Hi mamas, hope you are all doing well. आज before I start my topic, I would love to thank each one of you for showing so much love on my previous video, which was done on water. पानी कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन सा कप यूज़ करना चाहिए. So if you have not seen that video yet, go to my previous video and see it. It will definitely help you. Now let's jump on today's video. And today हम बात करने वाले हैं सेरेलैक. आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हो तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट आया होगा कि क्या मैं अपने बच्चे को सेरेलैक दे सकती हूँ. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेरेलैक होता क्या है. सेरेलैक इज नथिंग बट जस्ट इंस्टेंट सीरियल्स जो कि पोरेज बेस्ड होते हैं. इंस्टेंट होता है और वो काय से बनता है, किसी सीरियल से बनता है. एंड दैट कुड बी ईदर ऑफ वीट, राइस, ओट्स, रागी एक्सेट्रा. किसी भी चीज़ का बन सकता है. एक एक इंग्रेडिएंट हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वीट, एप्पल, सेरेलैक, राइस, बनाना, सेरेलैक, या फिर वीट सेरेलैक, राइस सेरेलैक, ओट्स सेरेलैक एक्सेट्रा. तो अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि ये इंस्टेंट सेरेलैक बेचते हैं. अब आज हम पहले बात करेंगे, we'll understand the pros and cons of giving market bought Cerelac to the babies. So after pros and cons, फिर हम बात करेंगे क्या मैंने अपने बच्चे को Cerelac दिया. थर्ड we'll be discussing about अगर आपको देना पड़ रहा है तो कैसे दें और किस क्वांटिटी में दें. And lastly, we'll also be talking about 6 Cerelac recipes that you can easily make at home. तो चलिए अब बिना और टाइम वेस्ट करे हुए बात करते हैं what are the pros and cons of giving market bought Cerelac to your baby. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये कि that is fortified with iron. That means जो मेकर्स ऑफ Cerelac होते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा आयरन डालते हैं. एंड एक्स्ट्रा आयरन डालने से क्या होता है, आयरन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर बेबीज ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड एक्स्ट्रा आयरन उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देता है एंड कोप्स अप विद बेबीज फास्ट ग्रोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकेंड पॉइंट जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है और बहुत कन्वीनियंट भी लगता है वो ये है कि बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली फूड है. आप कहीं भी जा रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कैरी अ डब्बा विद यू एंड यू आर सॉर्टेड. आप बच्चे को बस उसमें पानी डालो या दूध डालो एंड गिव इट. थर्ड पॉइंट जो मुझे सही लगता है वो ये लगता है स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमेन्स. अगर मान लो कि पास बच्चे को देने का खाना बनाने का टाइम नहीं है तो आप वो एक डब्बा ला कर रख सकते हो घर पे एंड आप किसी से भी कह सकते हो कि आप इसको बना के बच्चे को दे दो. चौथा जो सेरेलैक होता है मार्केट बॉट स्पेसिफिकली बहुत टेस्टी होता है. एंड क्योंकि टेस्टी होता है तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा खा लेता है और ज़्यादा खाते क्या होता है उससे बच्चे का पेट भरे ना भरे माँ को एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से खा रहा है. नाउ वील अंडरस्टैंड कि मार्केट बॉट सेरेलैक देने के नुकसान क्या हैं बच्चे को. सबसे बड़ा नुकसान है टेस्ट. टेस्ट क्या होता है, उसमें एडेड शुगर होता है एंड बच्चा एडिक्ट हो जाता है टू दैट स्वीटनेस. और इनसे अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चा पिकी ईटर बन जाता है. इसका मतलब आपने अगर बच्चे को सेरेलैक नहीं दिया और उसकी जगह कोई भी घर का बना हुआ खाना दे दिया, हाई प्रोबेबिलिटी कि बच्चा वो खाना नहीं खाएगा. बच्चा इंक्लाइन हो जाएगा टुवर्ड्स हैविंग स्वीट फूड. मैंने अभी आपको इसी लाइन में दो नुकसान बता दिए. पहला कि वो टेस्टी होता है क्योंकि उसमें एडेड शुगर होती है और हमें 12 महीने के कम के बच्चे को शुगर नहीं देना है अकॉर्डिंग टू WHO एंड AAP. एंड नंबर सेकंड कि वो बच्चे को पिकी ईटर बना देता है. मतलब बच्चा आपका कुछ और खाना दिखाने में बहुत नखरे करेगा. तीसरा मुझे और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लगता है कि वो एक पैकेज्ड फूड है. पैकेज्ड फूड है मतलब यू आर नॉट गिविंग फ्रेश फूड टू योर बेबी एंड इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू गिव फ्रेश food and fruits to your baby as much as possible. और अगर पैकेज्ड फूड है वो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ तो होगा ही ना. इफ़ दे आर नॉट शोइंग इट दे आर हाइडिंग इट समथिंग. क्योंकि अगर मान लो आपने 1 साल आटा ऐसा का ऐसा रखा हुआ है तो उसमें हो सकता है कीड़ा लग जाए, बट आप 1 साल वो डब्बा ऐसा का ऐसा रखा रहने दो, उसमें कुछ नहीं होगा. तो
कहीं ना किसी टाइप का उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होता है। फोर्थ डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। 1 किलो नॉर्मल चावल और 1 किलो चावल का सेरेलैक कौन सा महंगा है? यू गो टू द मार्केट एंड चेक इट आउट, वो सेरेलैक ज़्यादा महंगा होगा। So these are the few cons that I could identify and I think this will help you make a decision कि हमें market bought सेरेलैक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द सेशन, दैट इज क्या मैंने अपने बच्चे को सेरेलैक दिया था? द आंसर इज हाँ, दिया था एंड आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट। सो मैंने आई बॉट स्प्राउटेड रागी पाउडर from the brand called Slurp Farm. उसके products I have seen are better than rest of the products that are available in the market, and especially उनका sprouted ragi powder, उसमें कुछ भी चीज़ added नहीं है, and in fact अगर वो ज़्यादा दिन रखा रहे तो वो ख़राब भी हो जाता है, because मेरा एक पैकेट ऑलरेडी ख़राब हुआ है। सो स्प्राउटेड रागी पाउडर, एंड जस्ट टू इंट्रोड्यूस, एक बार मैंने उसको सिर्फ पानी मिला के दिया था, उसके अलावा मैंने उसका कुछ ना कुछ चीज़ बना कर दी है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हिम रागी एप्पल टू स्टार्ट विद पोरेज फॉर्म में, देन आई हैव गिवन हिम रागी बनाना पैनकेक्स, फिर मैंने उसको सेवरी भी बनाया, मैं उसके लिए डोसा बनाती हूँ, मैं उसको इडली में यूज़ करती हूँ, मैं उसको पराठों में यूज़ करती हूँ। सो आई एम यूजिंग रागी स्प्राउटेड पाउडर बाय स्लर्प फार्म a lot. So I think that is the only kind of Cerelac that I have used, but I have also bought ragi banana mixture that again Slurp Farm has, but my baby didn't like it much, and plus मुझे लगा कि मेरे को ये क्यों देना है, when I get ragi powder and I can get banana in the market, तो मैं रागी को बनाती थी like normal porridge, and उसमें banana का mash करके वो add कर देती थी। So that's how I used to give ragi to my baby, and that is exactly what you can also do. आप ऐसे पाउडर्स खरीद लो उसमें आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उसका हमेशा कुछ बना के दो। So this was one of the Cerelac that I have used, and I am guilty. Yes, I have bought Cerelac and I have given it to the baby. Now before we jump टू सेरेलैक रेसिपीज़, उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर मान लो हमें बच्चे को मार्केट बॉट सेरेलैक देना भी पड़े, तो हमें कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और किस क्वांटिटी में देना चाहिए, स्पेशली व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो अगर आपकी ट्रैवलिंग के टाइम पे इफ़ योर प्लान इज़ टू गिव मार्केट बॉट सेरेलैक टू द बेबी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ट्रैवल पे जाने से पहले वो खरीद लें और बच्चे को पहले ही घर पे ही देना शुरू कर दें, सो दैट बच्चा उस खाने के, उस टेस्ट के यूज टू हो जाए, एंड अगर कोई भी एलर्जी है उसको तो आपको उसी टाइम पे पता लग जाएगी। ड्यूरिंग द ट्रैवल ऐसा नहीं होगा कि आपको सरप्राइज मिला, ओ माई बेबी इज़ नॉट लाइकिंग इट, और माई बेबी इज़ एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना है वो आप बिफोर गोइंग ऑन द ट्रैवल आप वो पहले ही कर लो। अभी हम कैसे करेंगे, मान लो आप बच्चे को दिन में 3 बार खाना खिला रहे हो, तो आप उसको सिर्फ एक मील मार्केट बॉट सेरेलैक दे सकते हो, एंड प्रेफरेबली अगर आप डे टाइम में दो तो वो बेटर रहेगा, सो दैट अगर कोई भी डाइजेशन इश्यूज होंगे तो वो देन एंड देयर ही सॉर्ट हो जाएंगे। अब लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ द एंटायर वीडियो इज 6 Cerelac recipes that you can easily make at home. So सबसे पहला और सबसे फेमस जो Cerelac है that is called उग्गू। Now उग्गू क्या है, that is basically खिचड़ी का प्रीमिक्स टाइप है। तो अगर आप वेट गेन के लिए उग्गू बना रहे हैं तो 1 portion राइस एंड 1 portion ऑल द मिक्स्ड दाल्स, इनको पहले हम सोक करेंगे एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स। सोक करने के बाद एयर ड्राई करेंगे एंड देन उसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक बार अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा, हम उसको मिक्सी में चर्न कर कर उसका एक फाइन पाउडर बनाकर रख सकते हैं। ये उग्गू पाउडर आराम से 15 से 20 दिन चल जाएगा। नाउ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू वुड ऑल्सो वांट टू ऐड लिटिल बिट ऑफ आलमंड्स, कैश्यूज या कोई भी ड्राई फ्रूट, सो दैट एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इज देयर इन द उग्गू। नंबर 2, इसमें आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लाइक
जीरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे कोई भी, या पुदीना भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई भी स्पाइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं विच यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू योर बेबी। दिस 1:1 वाला प्रपोर्शन इज़ फॉर द वेट गेन, अदरवाइज 1:3 का प्रपोर्शन। अगर एक पोर्शन आपने राइस लिया तो 3 पोर्शंस आप दाल लो, कोई भी दाल आप यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव इंट्रोड्यूस टू द बेबी। जस्ट मेक श्योर कि आप उसको ड्राई रोस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड वन टेस्ट दैट आई ऑलवेज डू वाइल आई एम मेकिंग उग्गू एंड आई वॉन्ट टू चेक इफ माई रोस्टिंग हैज़ बीन डन और नॉट, व्हाट आई डू इज आई जस्ट हैव फ्यू पीसेज ऑफ दाल। उससे क्या होता है कि मेरे को पता लग जाता है क्या ये प्रॉपरली क्रंची हो गई है या उसमें थोड़ा बहुत अभी भी वाटर कंटेंट रह गया है। अगर वाटर कंटेंट और रह गया है तो मैं उसको और रोस्ट कर लेती हूँ, और अगर नहीं है तो आई जस्ट मिक्स इट एंड कीप इट इन मे बी एयर टाइट कंटेनर। सेकेंड इज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा फाइबर होता है उसमें, वेरी इजी टू मेक, इनफैक्ट अडल्ट्स ऑल्सो शुड इंक्लूड दैट इन अ डाइट, आर ओट्स सेरेलैक। हमको ओट्स कैसे देने, मार्केट में 3 टाइप के ओट्स आते हैं, रोल्ड ओट्स आते हैं, स्टील कट ओट्स आते हैं और क्विक ओट्स आते हैं। तो हमें कौन सा ओट नहीं देना है, हमें क्विक ओट्स नहीं देने हैं, हमें बच्चे को रोल्ड ओट्स देने हैं। अगर बेबी इज़ ओके, उसको कोई कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता रहता है तो आप उसे स्टील कट ओट्स देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, हमें ओट्स लेने हैं, हमें ओट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है एंड पाउडर करके आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये वाला पाउडर भी आपका आराम से 10 से 15 दिन चल जाएगा। इसके बाद एक सुपर फूड की बात करेंगे जिसका आप बहुत अच्छा सेरेलैक बना सकते हैं। हिंट, उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, वो है मखाना। मखाना से अगेन सेम प्रोसेस, मखाना, अच्छा मखाना लो, उसको ड्राई रोस्ट करो, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो वाइल मेकिंग द पाउडर ऑफ मखाना। उसमें आप आलमंड्स, पिस्ता, इलायची, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। सबको ड्राई रोस्ट करके उसका अच्छे से ग्राइंड कर लो, जस्ट ऐड मिल्क, मिक्स इट टुगेदर एंड बेबी को आप फीड कर सकते हो इवन वाइल ट्रैवलिंग। प्लस दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी, वेरी फिलिंग, वेरी न्यूट्रिशियस, सो इट विल एक्ट लाइक अ फुल मील। उसके बाद सूजी। तो सूजी का क्या करना है, आपको एक फाइन सूजी लेनी है, उसको ड्राई रोस्ट कर लो, ठीक है। सूजी कैरी करने का अपने साथ वाइल ट्रैवलिंग बहुत अच्छा फंडा है, वो ये है कि आप इसमें सेवरी भी बना सकते हो और आप इसको शुगर भी बना सकते हो, स्वीट भी बना सकते हो। सेवरी कैसे बनाओगे, सूजी को थोड़ी देर गर्म पानी में सोक करके रखना है। रेस्टोरेंट वाले से बोलो कि वो आपको बॉइल्ड कोई भी वेजिटेबल, कैरेट, पोटैटो, व्हाटएवर इज अवेलेबल, उसका प्यूरे बना के मैश करके उसमें सूजी में मिक्स कर दो और वो आप बेबी को खिला सकते हो। एंड स्वीट कैसे बनेगा, स्वीट में आप कोई भी फ्रूट लेके उसका प्यूरे मिक्स करके उसमें सूजी में मिक्स करके आप बेबी को फीड कर सकते हो। दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ सूजी इन 2 ways, स्वीट एंड सेवरी। इसके बाद 5वें सेरेलैक की जो हम बात करेंगे दैट इज़ राइस सेरेलैक। वेरी सिंपल, इसको वापस से हमको सोक करना है राइस को फॉर एटलीस्ट 1.5 hour। सोक करने के बाद एयर ड्राई करना है एंड उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड करो टिल इट इज़ इन पाउडर कंसिस्टेंसी। इट इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज़ हु हैव जस्ट स्टार्टेड सॉलिड्स, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना कि फर्स्ट मंथ में हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं करने चाहिए। सो इफ़ यू हैव टू ट्रैवल विद अ बेबी हु इज़ जस्ट टर्न 6 months, who has just started solids, so this is a very good Cerelac option you can give. Another very good option that can be given to 6+ month babies are मूंग दाल Cerelac. मूंग दाल Cerelac में सेम प्रोसेस हमको करना है, हमको मूंग दाल को सोक करना है फॉर एटलीस्ट एन आवर, एयर ड्राई करना है, ड्राई रोस्ट करना है एंड देन ग्राइंड कर लेना है। All of these homemade Cerelac can be stored for up to 10 to 12 days. एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें सो दैट यू नो कोई भी ह्यूमिडिटी उसमें ना जाए, एंड स्पेशली अभी जब रेनफॉल हो रहा है तो अगर थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी गया उसमें तो वो हो सकता है थोड़ा ख़राब हो जाए। So these were the 6 Cerelacs that you can prepare at home very easily, store it and use as and when required. Just to give you a quick recap, first is Ugu, second is oats, third is makhana, fourth is rice, fifth is मूंग दाल and sixth is सूजी। तो आप इनको रेडी रखो एंड कभी भी यूज करो। So I hope this
video was helpful for you and you might have got some good insights about which food ingredient to be given and which food ingredient not to be given, कौन से ब्रांड्स को आप बाय कर सकते हैं, किस टाइप की चीज़ें हमें बच्चे के लिए खरीदनी चाहिए. आई होप दिस वॉज यूजफुल. इफ़ यू लाइक इट, please do like, share, subscribe. It will help me to help you.